पैट कमिंस की ये लाइन हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए कांच की तरह चुभने वाली थी। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. 19 नवंबर 2023 एक ऐसी रात जो बुरा सपना बनकर आई हम सब के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी नॉकआउट में हमें बार बार दर्द मिला है, चाहे वो 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हो, 2015 सेमीफाइनल या फिर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, और हर बार ऑस्ट्रेलिया ने हमारे सपने को तोड़ा है। इस बार सबसे बड़ा हार्टब्रेक था क्योंकि ये फाइनल इंडिया में था। मेरी कहानी तू है कौन, क्यों आया? I had no idea how to come back from this. The first few days, I don't know what to do. I've always grown up watching 50 over World Cup, and to me that was, the ultimate prize. 100 for Travis Head on the biggest of stages. He joins the legends. जगह इन्होंने लिख रखा है ना, इट टेक्स वन डे। हाँ भाई, 1 डे ही लगता है आपका पूरा महीना खराब करने में। हाँ भाई, एक बॉल और एक बल्ला कैसे आपके मूड को इतना अफेक्ट कर सकता है यार। लेकिन ये पैट कमिंस की लाइन नथिंग मोर सैटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट हम सबको चुभता है। पर क्या ये एंड था या फिर ये डिफीट नया सफर शुरू करने वाली थी टीम इंडिया के लिए? But yeah, life moves on. You have to move on in life. But honestly, it was tough. It was not so easy to just move on. And it is disappointing, right? If you don't get through it and you don't get what you want, what you've been looking for all this while, what you were dreaming of, you get disappointed and you get frustrated as well at times. क्योंकि उस दिन के बाद काफी सारे क्वेश्चन उठने लगे। Is this the end of रोहित कोहली एरा? रोहित और कोहली का क्या? दुनिया बोल रही थी इंडिया हैज लॉस्ट इट्स स्पार्क, इंडिया विल नेवर विन एनी अदर आईसीसी इवेंट। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। एंडिंग सही नहीं, तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। नवंबर 19 के बाद पूरा देश ऐसा लगा जैसे शॉक में चला गया। हर तरफ से एक ही सवाल, क्या ये टीम कभी आईसीसी ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर चौकस के चौकर ही रहेंगे? लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरह से एक साल बाद 2024 में इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड T20 जीतकर सारी दुनिया को चौंका दिया। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। Who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13. They all go to ground. They worked extremely hard for this. Have a look at the support staff there. और लोग सोच रहे थे ये चौकस कैसे जीत सकते हैं, लेकिन अब ये टीम अनस्टॉपेबल बनने वाली थी। लेकिन सब कुछ इतना आसान थोड़ी होता है। कुछ ही महीनों बाद एक होम टेस्ट सीरीज में हम न्यूजीलैंड से हार गई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हारी और WTC फाइनल का चांस भी चला गया। लेकिन सबसे पेनफुल था जब बुमराह जो हमारे पेस अटैक को संभाल रहे थे वो इंजर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी आप बिना बुमराह के तो नहीं जीत रहे, बड़ा मुश्किल होगा, ये तो बता रहा हूँ आपको। Champions Trophy 2025 is just around the corner and Team India will miss out on Jasprit Bumrah because he has been ruled out because of a lower back injury. पूरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उन पर निर्भर था, तो क्या ये वर्कलोड था या फिर ओवर वर्क? और सबसे बड़ा सवाल था रोहित की कैप्टनसी पर। कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक, PR से लेकर सब कुछ लोग बोल रहे थे क्या ये गंभीर रोहित कोहली एरा फेलियर है? लेकिन उनके पास एक और मौका था, द लास्ट होप, द लास्ट चांस, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये सिर्फ ट्रॉफी का सवाल नहीं था, ये रोहित का करियर, विराट का करियर, गंभीर का करियर एज अ कोच और इंडिया की इज्जत, सब कुछ दांव पर था। लोग बोल रहे थे अगर आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतते हैं इस बार, ये शायद रोहित का आखिरी आईसीसी इवेंट हो सकता है। ना सिर्फ टीम प्लेयर्स लेकिन पूरा स्टाफ पर जबरदस्त प्रेशर था। लेकिन कहते हैं ना, प्रेशर ही हीरो बनाता है। यही से शुरू होने वाला था रिडेम्पशन का मिशन। जो हार का दर्द हम सब ने फील किया था, वही दर्द एक नया जुनून बना। अब सबकी नजर थी चैंपियंस ट्रॉफी पर, क्योंकि ये मस्ट विन था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस होती है। टीम इंडिया स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025. We have the details with us. Rohit, Gill, Kohli, Shreyas, Rahul, Hardik, Akshar, also Kuldeep, Sundar, Bumrah. These are the names. Shami.
Arshdeep, Jaiswal, Pant and Jadeja. This is the squad that has been finalized. और हर आईसीसी इवेंट की तरह इस बार भी इंडिया विनिंग स्ट्रीक पर थी। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी ने जीत दिलाई, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला जहां विराट ने एक बार फिर अपना 51 सेंचुरी मारी और इंडिया को आसानी से वो मैच जिता दिया। और तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक वक्त जीत सकती है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट हॉल ने इस मैच को पलट दिया और इंडिया ने अपनी सेमीफाइनल में पोजीशन पक्की कर ली। और जैसे ही सेमीफाइनल्स के ड्रॉ हुए, किस्मत ने एक बार फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना करवा दिया। एक और आईसीसी नॉकआउट, एक बार फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, एक और मौका अपने पुराने जख्मों को भरने का। हर बार ऑस्ट्रेलिया ने हमारे सपने को तोड़ा है, पता है, लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। 4 मार्च 2025 दुबई का मैदान सज चुका था एक एपिक मैच के लिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पिछले जख्म अभी भी ताजा थे, लेकिन बदले की आग दोनों तरफ से बराबर जल रही थी। और दूसरी साइड रोहित शर्मा की टॉस की बदकिस्मती जारी थी। 14 लगातार टॉस हारे रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, सोच रहे थे कि स्कोरबोर्ड का प्रेशर इंडिया पर डालेंगे। 265 का टारगेट दिया दुबई की स्लो पिच पर, ये टारगेट आसान नहीं था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और प्रेशर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 रिपीट हो रहा है, लेकिन किंग कोहली ने फिर से दिखाया कि उन्हें चेस का बादशाह कहते हैं। मिस्टर डिपेंडेबल 98 बॉल्स में 84 रन्स की मास्टर क्लास इनिंग खेलकर उन्होंने मैच को कंट्रोल किया। जब तक कोहली आउट हुए, मैच ऑलमोस्ट इंडिया की तरफ थी, लेकिन इंडिया ने अपना कंपोजर बनाए रखा और हार्दिक की तूफानी 6 पार्टी और उसके बाद केएल राहुल ने फाइनली 6 मारकर मैच को खत्म किया। इस जीत के साथ इंडिया ने ना सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी नॉकआउट का बदला भी पूरा किया। अब फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक कदम दूर है। ये सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये बदला था। 19 नवंबर की वो रात जब कमिंस ने कहा था नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग देन हियरिंग अ क्राउड गो साइलेंट, आज वही कमिंस की ऑस्ट्रेलिया खुद चुप थी। हर आईसीसी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को रुलाया था, चाहे वो 2003, 15, 23। पर इस बार भारत का पलटवार हो चुका था। एक और आईसीसी सेमीफाइनल, एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस बार चैंपियनशिप की तैयारी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फाइनल में क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो है, तारक मेहता कैसे शुरू हुआ या फिर आईसीसी इवेंट में इंडिया का श्राप।